ये तुम्हारा युद्ध नहीं था पुत्र, परंतु सत्य तो यही है कि इस महायुद्ध में राक्षसों और मनुष्य के बीच में अब कोई अंतर नहीं रहा। मैं तुम्हारा जीवन भर के लिए ऋणी हो गया हूं पुत्र। मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा उसे? दुर्योधन, बहुत हो गया। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब मैं आज और इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे कौरव भाइयों के भार से इस धरती को मुक्त करा दूंगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है भीम? आ जाओ। तुम्हारे लिए तो मुझे शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्र के बाण ही तुम्हारे शरीर को छल्ले छल्ले कर देंगे। आजा। क्या हुआ अंगराज? कहां चला गया तुम्हारे बाणों का तेज? इससे अधिक पीड़ा तो मुझे कांटे दे देते। कदाचित तुम भूल रहे हो अंगराज, जिसने तुम्हारे बाणों को उनकी सीमा दिखला दी। मैं उस महाबली घटोत्कच का पिता हूं। रुक जाओ कौन? अपनी अमोघ शक्ति खो दी तो नियम भूल गए कि धनुर्धर केवल धनुर्धर से ही द्वंद करेगा, गदाधारी से नहीं। किंतु जिस पक्ष से तुम ये युद्ध लड़ रहे हो, उनका कर्म ही नियम तोड़ना और अधर्म करना है। इसलिए तुमसे नियम की और अधर्म की आशा रखना व्यर्थ है। किन नियमों की बात कर रहे हो अर्जुन? नियमों का उल्लंघन केवल कौरवों ने नहीं, पांडवों ने भी किया है।
मेरे शक्ति बाण से तुमने स्वयं को बचा लिया, परंतु मेरी एक बात स्मरण रखना कि एक योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र का दास नहीं होता। अस्त्र शस्त्र योद्धा के दास होते हैं। तुम्हें परास्त करने के लिए मुझे किसी कवच और शक्ति की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। उसके लिए मेरा कौशल ही पर्याप्त है। अब ना ही मेरे पास कोई शक्ति है और ना ही कोई कवच, इसलिए सावधान, क्योंकि अब मेरे बाण पहले से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। बच सको तो बच लो अर्जुन। मैं तुम्हें अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ भीम। प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की मांग की है मैंने, रुक जाओ। और मुझे प्रतिकार की मांग है आचार्य, प्रतिकार की। अपने पुत्र के प्राणों पर बनाई तो प्रतिक्रमण चाह रहे हो? नहीं भीम, मेरी मंशा केवल और केवल सभी योद्धाओं को एक प्रहर का विराम देने की है। जिसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। जाओ, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लो। ठहरो भीम,
हम में और कौरवों में अंतर है भीम। गुरु द्रोण ने प्रतिक्रमण की मांग की है और हमें उनकी इस मांग का सम्मान करना होगा। मत करो भीम, मत करो। छोड़ दो भीम, छोड़ दो इसे। अश्वत्थामा, तुम ठीक तो हो पुत्र? पिताश्री, सबका जन्म किसी उद्देश्य के लिए होता है। हम अपने जीवन का मंतव्य पूर्ण करके अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। और यदि एक वीर अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करते समय वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुमने सबके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए सभी तुम्हारे ऋणी रहेंगे पुत्र। तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा घटोत्कच। और इन्हीं बलिदानों से हम इस युद्ध में विजय पा सकेंगे। जिस भविष्य के लिए हम ये विजय चाहते हैं माता, क्या उसके लिए वर्तमान का बलिदान करना उचित है? पुत्र की हत्या हो जाए और पिता जीवित रहे, ये कैसा न्याय है माता? ये न्याय नहीं पार्थ, यही नियति है। धर्म स्थापना के लिए जिनका बलिदान आवश्यक है उन्हें अपना बलिदान देना होगा पार्थ। और जिनका जीवन आवश्यक है उन्हें संघर्षों का और दुखों का भार उठाकर अपना जीवन जीना होगा। और इस युद्ध के लिए, इस धर्म स्थापना के लिए तुम्हारा जीवन आवश्यक था। और घटोत्कच का बलिदान।
बहुत हो गया प्रतिक्रमण, अब प्रतिकार होगा। प्रतिकार होगा विकोदर, और वो भी उचित स्थान पर। और अब हमारा लक्ष्य होगा कौरव सेनापति द्रोण। हाँ पिताश्री, कर्ण के पास केवल एक ही अस्त्र था अर्जुन के विरुद्ध, और वो उसका प्रयोग कर चुका है। अब ना तो उसके पास कोई शक्ति है और ना ही कोई कवच, इसलिए अब वो हमारे लिए संकट नहीं, किंतु आचार्य द्रोण को रोकना अति आवश्यक है। उन्होंने आज भी हमारी सेना को बहुत भारी क्षति पहुंचाई है। अब द्रोण का वध आवश्यक है। पिताश्री, पिताश्री, मैं कायरों की भांति युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने मित्र दुर्योधन को वचन दिया और मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। एक बात का स्मरण रहे अश्वत्थामा, कि धर्म अधर्म की बात करना हमें शोभा नहीं देता। स्मरण है तुम्हें, युद्ध भूमि में क्या हुआ? भीम तुम्हारा वध करने वाला था पुत्र। उसने यदि आज नहीं किया तो कल अवश्य कर देगा। मेरे पास तुम्हारे मृत्यु देखने का साहस नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास, उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास पुत्र। यदि तुम चाहते हो कि मैं यह युद्ध लड़ूं, तो तुम्हें युद्ध भूमि का त्याग देना होगा। वचन दो मुझे कि तुम युद्ध भूमि का त्याग कर दोगे। वचन दो। आचार्य द्रोण, यदि ऐसा है तो आप यह युद्ध भूमि छोड़कर जा सकते हैं, परंतु मेरा ये मित्र कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी आप हमारे सेनापति हैं ना। सेनापति होने के पश्चात भी आप उन विपक्षियों का कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो विपक्षी आपके प्रिय शिष्य हैं, इसलिए रक्षा नहीं कर पाए हैं आप। शांत हो जाओ मित्र। मित्र दुर्योधन सत्य कह रहे हैं। मेरे पिता ने पक्षपात किया है। उन्होंने अपने दिए वचन को पूर्ण नहीं किया, और इसी कारण आज हमारे परिवार पर प्रश्न उठना आवश्यक है। किंतु एक पक्षपाती पिता का पुत्र होने से अच्छा है कि मैं एक योद्धा की तरह रणभूमि में जाऊं और अपने प्राण गंवा दूं। बस अश्वत्थामा, अपने पिता से इस भांति कटु वचन कहना एक महान योद्धा को शोभा नहीं देता। जो अपने पिता का सबके सामने अपमान कर सकता है, उससे किसी और के सम्मान की आशा नहीं की जा सकती। क्षमा कर दीजिए पिताश्री, परंतु मैं इस युद्ध भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
इच्छा का मान रखता हूं और आशा करता हूं कि नर्क से दूर रहने की शक्ति तुम्हारे पिंडदान में हो। आज केवल तुम्हारे कारण मुझे संपूर्णता से धर्म का त्याग करना होगा। एक पुत्र पिता के लिए बल होता है, परंतु आज तुम मेरे लिए निर्बलता सिद्ध है। और आप भी सुन लीजिए युवराज, यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में पुण्य किया है तो उन समस्त पुण्यों का मैं कवच निर्मित करता हूं। यदि अपने जीवन में मैंने अपने शिष्यों को समान रूप से देखा होगा तो इस कवच को कोई नहीं फेंक सकता, कोई नहीं। यदि मैंने अपने शिष्यों को संभावना से कम और समर्पण से अधिक शिक्षा नहीं दी होगी तो आज मेरे हाथों से मेरे शस्त्रों को कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण प्रण लेता हूं कि इस कुरुक्षेत्र में जो योद्धा मेरे समक्ष आएगा मैं उसका वध कर दूंगा। आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं। परशुराम के दिए गए उनके पास ऐसे कई अस्त्र हैं जिनका हमें अनुमान तक भी नहीं। मेरे पुत्र का जन्म केवल द्रोण के वध के लिए हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र अपने जीवन के इस उद्देश्य में अवश्य सफल होगा। ये युद्ध सरल नहीं है कर्ण। तुम्हें अपना ध्यान केवल युद्ध पर केंद्रित करना होगा। मेरी चिंता का कारण मोह है वृषाली। वो मोह जो बड़े से बड़े योद्धा को निर्बल कर देता है और किसी की निर्बलता शत्रु का सबसे बड़ा शस्त्र न बन जाए। बस इसी बात की चिंता है। तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है पार्थ। आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं है, धृष्टद्युम्न के लिए भी नहीं। तो क्या कोई व्यू नहीं जो हम आचार्य द्रोण के विरुद्ध उपयोग कर सके? मैंने कहा कि आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा करना असंभव है। एक व्यू है जिसे आचार्य द्रोण भी नहीं तोड़ सकते। पुत्र मोह व्यू। आचार्य द्रोण को परास्त करने का केवल एक ही अस्त्र है, अश्वत्थामा। अच्छा है, तीसों भाई एक साथ मेरे समक्ष आ गए। अब नर्क तक की यात्रा के मार्ग में एकाकी अनुभव नहीं करोगे। सावधान भीम। पुण्यस्य कथा
हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का कवच हूं। यदि किसी ने भी उन्हें हानि पहुंचाने का दुस्साहस किया तो उसे मृत्यु मैं स्वयं दूंगा, और ये मेरा संकल्प है। माधव, अश्वत्थामा को घेरने की योजना क्या है? हमारी योजना तो कब की प्रारंभ हो चुकी है पार्थ। क्या हुआ अश्वत्थामा? तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? कहीं अपने काल को आता देख, कहीं छिप तो नहीं गए? दृष्टिद्युम्न! ना आचार्य द्रोण किसी से भयभीत है और ना ही उनका पुत्र। आज अपने पिता के काल का काल मैं स्वयं बनूंगा। बस इतना ही सीखा है अपने पिता से? आओ अश्वत्थामा, आज मैं तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाता हूं। भाग कहां रहे हो कायर? साहस है तो द्वंद करो। साथी, पीछा करो। मित्र, अश्वत्थामा कहीं दिख नहीं रहा। कहीं वो शत्रु के घेरे में घिर ना जाए। तुम आचार्य द्रोण के पीछे जाओ, मैं अश्वत्थामा को खोजता हूँ। ठीक है मित्र, सारथी। चलो सत्यसेन। तुम मेरे पिताश्री के काल हो, मेरे नहीं। परंतु आज मैं तुम्हारा काल बनकर आया हूं। सावधान! अच्छा हुआ कि पिता और पुत्र दोनों एक साथ मेरे सामने आ गए। आज तुम दोनों मेरे हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरुदेव, आज तो आपने भीम से अश्वत्थामा को बचा लिया था, किंतु कब तक? अब चाहे हमारा वध कर दो, किंतु हमने भी आज संकल्प लिया है कि मृत्यु दोनों पक्षों में होगी। चलो सारथी, हमें वापस जाना है। जिक्र करो। अश्वत्थामा का? अश्वत्थामा कहीं दिखाई नहीं दे रहा आचार्य, परंतु कर्ण उसी की खोज में गया है। चलो सारथी। अब तुम्हारी सहायता के लिए ना कोई सैनिक है और ना कोई व्यू। अब तुम दोनों को मेरे हाथ से कौन बचाएगा? सावधान! अश्वत्थामा, तुम स्वयं व्यू में खड़े हो। इस व्यू को शमशान व्यू कहते हैं। कदाचित तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस व्यू के विषय में बताया ही नहीं होगा। अपने चारों ओर देखो। अश्वत्थामा, सावधान!
दूसरों की चिता के लिए सजाई गई लकड़ी कभी कभी स्वयं को भी जला देती है धृष्टद्युम्न। अर्जुन, अंगराज कर्ण अश्वत्थामा की रक्षा के लिए शमशान व्यू में आ चुका है। हमारी योजना संकट में है। स्मरण है ना कि हमारा द्वंद्व का निर्णय आना अभी शेष है। मैं युद्ध का आह्वान देता हूं। सावधान द्रुपद, मेरा ही राज्य मुझसे ही छीनकर मुझे ही आधा राज्य भीख में दिया तुम्हारे पिता ने, और जिस आधे राज्य पर तुम शासन कर रहे हो वो मुझे स्वीकार नहीं है। इस अपमान का प्रतिशोध आज अवश्य लेकर रहूंगा। जो अपनी पुत्री का अपमान होने से न रोक सके वो अपने राज्य और अपने सम्मान की रक्षा क्या करेगा? तुम उस विषधर के समान हो जिसके विषदंत टूट चुके हैं। मेरी बात मानो और समर्पण कर दो, तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे। प्राण तो अब तेरे नहीं बचेंगे। द्रुपद, तुम्हारी शत्रुता केवल मेरे साथ है, उसका प्रतिकार तुम मेरे पुत्र से मत लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी गुरु दक्षिणा में मिला हुआ मेरा आधा राज्य तुमने अपने पुत्र को दिया, तो तुम्हारी शत्रुता का मूल्य भी तुम्हारे पुत्र को ही चुकाना होगा। सावधान!
भीम ने तुम्हारे और 5 अनुजों का वध कर दिया है और अभी उसकी रक्त पिपासा बुझी नहीं है दुर्योधन। और उस दिशा में देखो, द्रोण द्रुपद नरेश के साथ द्वंद्व में व्यस्त है। अब केवल तुम ही उस भीम को रोक सकते हो दुर्योधन, शीघ्रता करो। तो क्या द्वंद्व बीच पे छोड़कर जाओगे दुर्योधन? उसके लिए उनका अनुज पर्याप्त है। बेस्ट, आप जाइए। इनके द्वंद्व की कामना मैं पूर्ण करता हूं। बार बार मुझे छोड़कर मेरे पिता पर वीरता क्यों दिखाते हो आचार्य? मुझसे द्वंद्व करो। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो है मेरे हाथों आपका वध। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी धृष्टद्युम्न, क्योंकि जब तक द्रोण के हाथों में उसके शस्त्र हैं, स्वयं काल भी उसका वध नहीं कर सकता। और स्मरण रहे धृष्टद्युम्न, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जीवन का ये उद्देश्य भी उपहास बन के रह जाएगा। शस्त्र त्यागने की क्या आवश्यकता है द्रोण? प्रेम, सम्मान, धर्म तो तुम पहले ही त्याग चुके हो। मेरे पिता तुल्य गुरु और अपने पिता महर्षि भरद्वाज पर तो तुम लांछन भी लगा चुके हो। तुम्हारी आत्मा तो कब की मर चुकी है द्रोण, कब की। अब केवल यह शरीर है, इसे त्यागने का समय आ गया है और वो समय अभी है। सावधान द्रुपद! अश्वत्थामा! आचार्य द्रोण ने क्रोध में आकर अपने अग्नि शस्त्र से पांचाल नरेश को जीवित जला दिया है महाराज। अर्थात आचार्य द्रोण ने अपना वचन पूर्ण किया। उन्होंने द्रुपद का वध कर ही दिया। तुम देखना संजय, तुम देखना संजय, एक दिन पांडवों का अंत भी निश्चित है। और दुर्योधन? दुर्योधन कहाँ है संजय? तुम्हें ज्ञात भी है, अब तक तुम्हारे 55 अनुजों का रक्त
मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, उठो उठो पुत्र, उठो। पुत्र पुत्र पुत्र, तुम बहुत अधिक चोटिल हो गए हो। तुम एक काम करो, तुम शिविर में जाओ, जाओ। नहीं पिताश्री, मैं कोई बालक नहीं हूँ पिताश्री जो इस चोट से हार जाऊंगा। एक योद्धा रणभूमि छोड़कर नहीं जाता पिताश्री। मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत आवश्यक है वहां जाना। जाओ शिविर में जाओ, जाओ पुत्र, मेरी बात मान लो, जाओ जाओ पुत्र। अनर्थ कर दिया तुमने द्रोण। मुझे मेरे पिता की मुखाग्नि देने का अवसर भी नहीं दिया। अब तुम्हें आर्य भी मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। सावधान! मैं जानता हूं तुम एक वीर योद्धा हो, पर तुम बहुत अधिक चोटिल हो गए पुत्र। तुम इस अवस्था में युद्ध नहीं कर सकते। तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। जाओ, तुम्हें मेरी शपथ है पुत्र, जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। अश्वत्थामा जा रहा है पार्थ। भीम और युधिष्ठिर को संकेत भेजो। अर्जुन कोई संकेत दे रहा है। क्या योजना है माधव की? जाना तो नहीं चाहता, परंतु माधव का संकेत है। मुझे जाना होगा। प्रतीत होता है तुम्हारे जीवन के कुछ प्रहर अभी शेष है। जाओ, जी लो। सारथी, आगे बढ़ो। नहीं द्रोण, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। कर्ण, अश्वत्थामा की सहायता करो। वो बहुत अधिक जख्मी है और भीम उसके पीछे है। जाओ। नहीं, मैं कर्ण को जाने नहीं दूंगा आचार्य। स्मरण रहे पार्थ,
यदि कर्ण अश्वत्थामा की सहायता के लिए वहां पहुंच गया तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। तुम्हें कर्ण को वहां तक पहुंचने से रोकना होगा पार्थ। हमें केवल अश्वत्थामा के साथ बने रहना है। उसे किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ना है। सत्यसेन, शीघ्रता करो। माधव, हमें कर्ण को रोकना होगा, अन्यथा हमारी योजना विफल हो जाएगी और आचार्य द्रोण का वध करना असंभव हो जाएगा। अभी भी समय है, लौटो। मैं तब तक यहां से नहीं लौटूंगा जब तक आपके प्राण नहीं ले लेता। आचार्य, कहा था मैंने कि मैं पिता और पुत्र का वध एक दिन में नहीं करना चाहता, परंतु तुमने मुझे विवश कर दिया। चलिए माता, कर्ण के पीछे चलिए। नहीं पार्थ, इस समय दृश्यद्युम्न को हमारी सहायता की आवश्यकता है और यहां से जाना हमारी योजना का भाग नहीं है। तुम आचार्य द्रोण के साथ युद्ध करो। दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो, मैंने तब प्रणाम ठीक नहीं होगा। दूर हटो। देखा देश, अंत समय आने पर भी कुछ मूर्खों की अकड़ नहीं जाती, उनकी अकड़ उनके मृत्यु के साथ ही जाती है। अश्वत्थामा! अब तुम्हारा अंत आ गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा! ये तो भीम का स्वर है। कोई ऐसा तो नहीं कि भीम अश्वत्थामा के साथ द्वंद्व कर रहा हो। मुझे शीघ्र वहां पहुंचना होगा। भीम की गर्जना का आशय आप भी समझते हैं आचार्य कि ये द्वंद्व समाप्त हो गया है और इस द्वंद्व के समाप्त होने से प्रतीत होता है कि अश्वत्थामा का वध हो चुका है आचार्य। असंभव, असंभव नहीं है माधव। द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, और जब तक द्रोण जीवित है अश्वत्थामा को कुछ नहीं हो सकता। मेरा हृदय कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे। और वैसे भी मुझे आपके बातों पे विश्वास नहीं है माधव। यही विचार पांडवों का भी था आचार्य कि युद्ध भूमि में उनके रहते हुए अभिमन्यु का वध नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। परंतु ऐसा नहीं हुआ आचार्य। जब काल के रूप में जयद्रथ आ सकता है
तो काल के रूप में विकोदर भीम भी आ सकते हैं। काल की गति को कोई नहीं रोक सकता आचार्य। सावधान भीम! अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ अंगराज, ये तो भीम पुत्र सुत्सोम है। फिर भीम कहाँ है? वो वही है जहां उन्हें होना चाहिए। आचार्य, आज कर्ण नामक कवच भी अश्वत्थामा की रक्षा नहीं कर पाया। ये पांडवों की योजना है, मुझे आचार्य द्रोण से दूर रखने के लिए। अंगराज, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं अंगराज? आज पांडवों का लक्ष्य तुम नहीं, आचार्य द्रोण है। सत्य है ये, मेरा पुत्र अभी तक जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे। सत्य कहो, सत्य कहो भीम। धर्मराज, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, ये सत्य क्या है? कह दो कि मेरा पुत्र जीवित है। तुम्हारा उपयोग केवल मेरा ध्यान भटकाने के लिए था। मुझे इस बात का आभास क्यों नहीं हुआ? आचार्य द्रोण के प्राण संकट में है। चलो अश्वत्थामा, चलो। सत्य कह दो कि आज भी मेरा पुत्र जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे, कोई उसका वध नहीं कर सकता। कहता एक बार। युद्ध भूमि में तुम्हारा विकोदर भीम के साथ रहना अनिवार्य है युधिष्ठिर, क्योंकि आचार्य द्रोण जानते हैं कि विकोदर भीम असत्य बोल सकते हैं, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर नहीं। और वो ये सुनिश्चित करने के लिए तुमसे ये प्रश्न अवश्य करेंगे धर्मराज। आप मेरे शत्रु हैं आचार्य, कौरवों के सेनापति। ये आवश्यक नहीं कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूं। शीघ्र करो सत्यसेन। प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा धर्मराज। भले मैं कौरवों का सेनापति हूं, परंतु ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा गुरु भी हूं। इसमें सत्य तुम्हें कहना होगा, बताना होगा मुझे। मेरा पुत्र जीवित है और यही सत्य है, मुझे पता है। श्रेष्ठ, बता दीजिए आचार्य द्रोण को सत्य क्या है? अधर्म को उसके घर में पराजित करने के लिए अधर्म की चौखट पार करनी ही पड़ती है युधिष्ठिर। ये सत्य है आचार्य द्रोण कि भीम ने अश्वत्थामा का वध कर दिया। नहीं माधव, मैं असत्य नहीं कहूंगा।
तुम्हें असत्य नहीं कहना है युधिष्ठिर। विकोदर भीम अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करेंगे। तुम्हें केवल यह कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। इससे ना तुम्हारा धर्म टूटेगा और हमारी योजना भी सफल हो जाएगी। पुनः एक बार कह दो धर्मराज कि ये सत्य है। शीघ्र करो सत्यसेन। आपने बिल्कुल सही सुना आचार्य द्रोण। अश्वत्थामा मारा गया। परंतु वो एक मनुष्य नहीं, एक हाथी था।